क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है आकृति में एपी समांतर है बीक्यू के और बीक्यू समांतर सीआर। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया एक्यूसी बराबर है एरिया पीबीआर। तो हमसे कहता है ये जो ए क्यू सी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है हमारे बराबर क्या पी वी आर, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है और हमें दे रखा है क्या एपी बीक्यू समांतर है और ये बीक्यू सीआर के समांतर है। तो जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में क्या है समांतर है। सबसे पहले हमें दिया है लिखेंगे क्या AB समांतर है BQ के और ये समांतर किसके हमारे CR। ठीक है, उसके बाद जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रखा था वो हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है उत्पत्ति। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा AQC है, ठीक है, इस BQ की वजह से दो सब डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा AQB और दूसरा BQC। इसी तरह से ये PBR है, इस BQ की वजह से दो से डिवाइड हो रहा है PBQ और दूसरा QBR। ठीक है, अगर हम जो ऊपर वाले से बात करें जो डिवाइड हो रहे हैं इस लाइन से BQ से, तो AP BQ समांतर है तब ABQ और PBQ दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे समान होंगे। क्यों? दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और दोनों का आधार क्या है BQ है। ठीक, इसी तरह से अगर हम ये सब देखें BQC जो है ये जो हिस्सा है और BQR ये जो हिस्सा है ये भी इन दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ये भी क्षेत्रफल क्या होंगे हमारे आपस में बराबर होंगे। तब ये क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल जोड़ देंगे आपस में, दोनों क्षेत्रफल हमारे क्या जाएंगे इन दोनों के बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति। अब इसमें लिखेंगे तो क्या है ये हमें दे रखा है ठीक है, हमें क्या है दे रखा है। तब ये जो हमारा ए क्यू बी है, ठीक, ये त्रिभुज और पी बी क्यू है, ये त्रिभुज का दोनों का आधार क्या है बी क्यू है। अब दोनों क्या है बी क्यू और ए बी के मध्य स्थित है, तब इनका क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे दिया है और त्रिभुज ए बी क्यू व त्रिभुज पी बी क्यू के आधार बी क्यू घनिष्ठ है और दोनों आकृतियां घनिष्ठ अर्थात व आधार के समूह समांतर भुजा के बीच स्थित है। ठीक है, समांतर भुजा कौन से हो जाएगा एबी। ठीक है, तब इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, तब इनके क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं क्या ये हमारा एरिया ए बी क्यू है वो हमारा एरिया पी बी क्यू होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू सी व त्रिभुज बी क्यू आर जो बी क्यू आर है समांतर रेखा कौन कौन सी है बी क्यू और सी आर के बीच स्थित है। ठीक है, और इनका जो घनिष्ठ
आधार है वो क्या है, बी क्यू है, तब एरिया बी क्यू सी बराबर होगा एरिया बी क्यू आर के, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 व 2 को प्लस कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तब बाया साइड जोड़ेगी, तो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी बराबर आएगा हमारा एरिया बी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। ठीक, ये बराबर आ गया। तो अब देखिए जो ए बी क्यू है, ए बी क्यू यानी ये हिस्सा प्लस बी क्यू सी मिलके क्या बनेगा, ए क्यू सी बनेगा। तो एरिया ए क्यू सी, ठीक है। इसी तरह से पी बी क्यू ये हिस्सा और प्लस बी क्यू आर ये हिस्सा मिलके क्या बनेगा, पी बी क्यू बनेगा। तो एरिया पी बी आर, ठीक है। और ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि एरिया एओडी बराबर है एरिया बीओसी। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये एसी विकर्ण, ये हमारा बीडी विकर्ण, ये बिंदु हमारा O हो गया। ठीक है, तो इसमें वो कहता है जो एओडी का एरिया है वो बीओसी के एरिया के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है जो एबीसीडी हमारा क्या है, एक समलंब है। मतलब क्या है, हमें एबीसीडी के समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले दिया है क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण क्या है, एसी व बीडी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हमें, एरिया एओडी बराबर एरिया बीओसी। ये हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, जो एबीसीडी है हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब में क्या प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने की कोई सा एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा, और दूसरा जो युग्म होगा समभुज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या है, हम एबी जो होगा बीसी के बराबर होगा। ठीक, तब उत्पत्ति आता हमारा दिया है क्या, एरिया एओडी बराबर एरिया बीओसी में। ठीक है, हमें दे रखा है अगर इन दोनों एरिया में मैं डीओसी जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ए बीसी और दूसरा क्या आएगा, बी सी डी। ठीक है, देखेंगे दोनों तरफ एरिया डीओसी जोड़ने पर, तो एरिया एओडी प्लस एरिया डीओसी बराबर आएगा एरिया बीओसी प्लस एरिया डीओसी। ठीक है, जोड़ने के बाद ये हिस्सा क्या बन जाएगा हमारा, एरिया एबीसी बराबर एरिया ये हमारा बन जाएगा बीसी। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर आएंगे, मतलब क्या, ठीक, और क्या आएंगे, क्योंकि इन दोनों आकृतियों का
आधार क्या है, डीसी, ओबेनिस्ट है, ठीक है, आधार क्या है, ओबेनिस्ट है, और इनका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। यह तभी संभव है जब क्या होगा, ए बी डीसी का समांतर होगा, क्या होगा, ए बी डीसी का समांतर होगा। क्यों, दोनों आकृतियां क्या होगी, समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी, जब ए बी समांतर होगा डीसी के, ठीक है, अर्थात ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक। तो क्या कह सकते हैं हम, एबीसीडी क्या है हमारा, समलंब है। अब दूसरा भुजा वाली बात आई, अगर भुजा बराबर कैसे है, क्योंकि हमारे क्या है, दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात त्रिभुज ए डी सी सर्वांग समय त्रिभुज बी सी डी के, ठीक है, और तब ए डी क्या है हमारा, बराबर होगा बीसी के। क्यों, त्रिभुज में क्या सर्वांग सम होने प्रत्येक और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तब कह सकते हैं क्या, एडी हमारा क्या होगा, बीसी बराबर होगा। और यहाँ पे हमारा जो है एबी, जो एबी है हमारा यहाँ पे क्या समांतर आ ही रहा है सीडी के, ठीक है, तो क्या हमारा ये समलंब है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है आकृति में एरिया डीआरसी बराबर है एरिया डीबीसी और एरिया बीडी इक्वल है एरिया एआरसी, तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज एबीसीडी और डीसीपीआर समलंब है। तो जो हमसे दर्शाने के लिए कह रहा है वो हमारा क्या है, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक, और जो हमें दे रखा है, ठीक, हमें क्या दे रखा है, जो डी सी आर है, एरिया डी सी आर है, वो बराबर है हमारा एरिया डी सी बी के, और जो एरिया ए सी आर है वो बराबर है हमारा एरिया बी डी पी के, ठीक, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है क्या, एबीसीडी और डीसीपीआर क्या समलंब है। समलंब में क्या होता है, एक पेड़ तो आपका जो आने सामने के सम्मुख भुजा होती है एक समांतर होती है और दूसरी क्या होती है, बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर हम इन आकृति की बात करें, इसकी एबीसीडी की बात करें, ए बी सी डी की बात करें, तब ए बी और सी डी क्या होंगे, समांतर होनी चाहिए हमारी, और ए डी और बी सी क्या होनी चाहिए हमारी, बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो लिखेंगे अर्थात जो ए बी है समांतर होना चाहिए डीसी के, ठीक। और इसी तरह से डी सी आरपी की बात करें, तब इसमें क्या होना चाहिए, डीसी है वो इस आरपी के समांतर होना चाहिए, मतलब जो डीसी है किससे समांतर होना चाहिए, आरपी के समांतर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या तीनों भुजाएं क्या होंगी आपस में समांतर होंगी, ठीक है। और अब आता उत्पत्ति, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हमें दिया है एरिया डीसीआर बराबर एरिया डीसीबी, ठीक है, ये भी दे रखा है, जिनका जिनका आधार क्या है, डीसी है, ओबेनिस्ट है, ठीक, और ये दोनों आकृतियां तभी बराबर होंगी जब, मतलब एक क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल तभी बराबर होगा जब ये ओबेनिस्ट आधार
समांतर भुजा के मध्य स्थित हो। के बीच स्थित हो। अर्थात क्या होगा, BC जो है किसका आएगा, RP के समांतर आएगा। ठीक, तो क्या आएगा हमारा, BC जो RP के समांतर आएगा। ठीक है, तब DCRP है एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया हमारी। ठीक, और इसी प्रकार हमें क्या देखते हैं, एरिया ACR बराबर एरिया BDP। हमें ये रखना है, और ये जो हमारा ACR है, ACR है, वो किससे मिलकर बना हमारा, ABC और प्लस DCR से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, एरिया ABC प्लस एरिया DCR बराबर एरिया। इसी तरह से जो BDP है हमारा, BDP है, वो किससे मिलकर बना हमारा, इस BCD से और इस DCR से। क्या लिखेंगे, BDC प्लस एरिया DCR से, DCP से। ठीक है, DCP से मिलकर बना है। और हमें क्या पता है, DCR DCP के बराबर है, हमें क्या रहा है, देख चल रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ABC प्लस एरिया DCR बराबर एरिया BDC प्लस एरिया, इस DCP पे लिख लेंगे हम, DCR लिख लेंगे, लिख देंगे हमें ज्ञात है, ये हमें दिया है। ठीक है, हमें दे रखा है क्या, जो एरिया DCR है वो बराबर हमारा एरिया DCP के। ठीक है, तब ये वैल्यू कट जाएगी, तो मतलब क्या है, एरिया जो ABC है बराबर आ जाएगा एरिया BDC। ठीक है, दोनों एरिया क्या बराबर आ गए, और ये क्या होगा, ये तभी संभव है जब ये आकृतियां घनिष्ठ आधार और आधार के सम्मुख भुजा समांतर भुजा के बीच स्थित हो, तब। ठीक है, तब क्या है, इनका आधार तो एक सेम ही है, इनका जो आधार है सेम है, लिख देंगे। तब चूंकि इनका आधार क्या है, इनका आधार DC है, घनिष्ठ है, तब जो AB है CD क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। हम कह सकते हैं क्या, अर्थात जो ABCD है एक समलंब चतुर्भुज